शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से मैं मनीषा आदाते आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, चलो आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई पाठ 10वां अपराजेय, जिसकी लेखिका है कमल कुमार जी, यह पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लेखिका का परिचय देखते हैं। जन्म 7 अक्टूबर 1946 अंबाला, जो हरियाणा में है। लेखिका कमल कुमार की कहानियां जीवन के अनुभवों की कहानियां हैं। इनमें आसक्ति, आस्था, आशा और जीवन का स्पंदन है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पहचान, क्रमशः फिर से शुरू, आदि जो कहानी संग्रह है। अपार्थ, आवर्तन, हैमबर्गर, पासवर्ड आदि ये जो है ये उपन्यास है। अब हम गद्य संबंधी जान लेते हैं। इस पाठ की विधा है वर्णनात्मक कहानी। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने हेतु तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया है। तत्पर यानी तैयार। सुख दुख मानव जीवन का हिस्सा है, वे आते जाते रहते हैं। हमें अनुकूल समय में दुख के सागर में डूब नहीं जाना चाहिए, उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। तो बच्चों, आज हम कहानी पढ़ रहे हैं अपराजेय। इसका मतलब है जिसे कभी हराया ना जा सके। अपराजय का मतलब है जिसे कभी हराया ना जा सके। ये कहानी पढ़ने के पहले थोड़ी बात करना चाहूंगी आपसे। इसका सारांश बताना चाहती हूँ। कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों के हाथ में एक कठपुतली के समान होता है। यह कहावत एक साधारण मानव के लिए सही हो सकती है, परंतु इस पृथ्वी पर ऐसे भी अनेक मनुष्य हैं जो किसी भी हालत में परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अमरनाथ जी के जीवन में ऐसा ही हुआ। पहले उनकी टांग काटनी पड़ी, उन्होंने चित्रकला को अपना साथी बनाया, उसी में खुश रहते। उनकी दाई बाहर निर्जीव हो गई, अतः यानी इसलिए उसे भी काटना पड़ा। जब अमरनाथ जी अपना संगीत का शौक पूरा करने लगे, बीमारी के दौरान उनकी आवाज चली गई, तब भी उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। वे बाहर बगीचे में बैठकर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं, प्रसिद्ध संगीतकारों के कैसेट सुनते हैं और अब भी पूर्ववत प्रसन्न रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी है। ये तो वैसी बात हुई उनके बारे में जैसे कि जब फैसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। अब मैं अपनी कहानी पढ़ती हूँ और कठिन शब्द के अर्थ आपको बताती हूँ। पेज नंबर 77। स्ट्रेचर को धकेलते हुए वे बड़ी तेजी से अस्पताल के गलियारे से ले जा रहे थे। स्ट्रेचर के पीछे घर के सदस्यों, मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों का एक काफिला सा था। काफिला का मतलब है समूह। पैदल जाने वाले जो लोग होते हैं पीछे, उन्हें कहा गया है काफिला। सभी के चेहरों पर अकुलाहट थी। अकुलाहट का मतलब है चिंता, बेचैनी। त्वरा से नर्सों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। त्वरा से यानी जल्दी से। सभी बाहर रुके खड़े थे। अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे।
उनका बेटा अनिल बेंच पर मुंह नीचे किए बैठ गया था। धीरज रखो, चोपड़ा ने उसे उसके कंधे थपथपाए थे। उम्मीद बहुत कम है। डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। पर हुआ कैसे? कौन पूछ रहा है? चोपड़ा जी। दुर्घटना हाईवे पर हुई थी। हम तो दोपहर से ही इंतजार कर रहे थे। दोबारा बाबूजी ने मोबाइल पर बताया कि वे सुबह नहीं निकल सके, इसलिए शाम तक ही पहुंचेंगे। 9 बजे तक वे नहीं पहुंचे तो सब चिंतित हुए। मोबाइल की घंटी बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं। अगर रुकते भी तो फोन पर बता सकते थे। आसपास कई जगह फोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात के 1 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस से मदद मांगी। सुबह 5 बजे फोन आया था। उन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दुर्घटना स्थल पर भयावह दृश्य था। भयावह का मतलब डरावना। किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद, आशा। अनिल धीरज को साथ लेकर गया था। भगवान मन में चिंता थी, अपनी अपनी बात कह रहे थे। अमरनाथ जैसा इंसान, उसके साथ भी यही होना था। ट्रक वाला जरूर पिया होगा, परंतु सबूत कोई नहीं था। वह तो रुका ही नहीं वहां, टक्कर मारकर निकल गया। इंसानियत का भी सबूत दिया होता तो ड्राइवर भी बच जाता। देखो, यहाँ पर इंसानियत ये शब्द है ना, तो ये ट्रक के ड्राइवर के लिए है। उसने इंसानियत नहीं बताई है। यदि ट्रक के ड्राइवर में थोड़ी भी इंसानियत होती तो वह वहां रुकता और अमरनाथ जी का जो ड्राइवर है उसको अस्पताल ले जाता। अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हो गई। 10 साल से इस परिवार के साथ था। 10-15 मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था। अनिल से बताया था तो सबके चेहरे बुझ गए थे। यह कैसे हो सकता है? बच गया इसलिए हैरान हो क्या? मुझे अभी मरना ही नहीं था, इसलिए बच गया। वे हंसे थे, वे यानी अमरनाथ जी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसे की जाए। सब चुप थे। अमरनाथ अपने रो में कह रहे थे। अपने रो में कहना, बोलते चले जाना। भाग्यशाली हूँ इसलिए बच गया। मुझे ड्राइवर का दुख है। अगर मैं उस वक्त बेहोश न हुआ होता तो उसे बचा लेता, कभी भी मरने न देता। सब चुप उनकी बात सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर अमरनाथ ने पूछा था, कुछ समस्या? मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या तुम? क्या हुआ? अनिल ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा था, आप ही बता दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए कहा था, अमरनाथ जी, ऐसी दुर्घटना में आप बच गए हैं, यह एक चमत्कार है। अब आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर अटका था, यानी बोलते बोलते रुक गया था। हिम्मत जुटाकर कह दिया था, देखिए, आपकी टांग बुरी तरह से कुचली गई है। बिना देखभाल के 4 घंटे आप वहां पड़े रहे। उनमें जहर फैल गया है, इसलिए फिर रुका था। आपकी टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा है। अंदेशा यानी आशंका है। अमरनाथ ने अपने परिवार के लोगों की तरफ, फिर डॉक्टर की तरफ देखा था और हंसे थे। टांगे काटनी है तो काट दो। देखो, इस बात से क्या समझ में आता है? इस कथन के द्वारा यह पता चलता है कि अमरनाथ जी परेशानियों से घबराने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके स्वास्थ्य के लिए उनके परिवार के लोग परेशान हों। 60 साल तक इन टांगों के साथ जिया हूँ। खूब घुमक्कड़ी की है मैंने। घुमक्कड़ी यानी बहुत घुमा हूँ। देश में, विदेशों में, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में, पठारों में, सभी जगह घूमता रहा हूँ। जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी है, मेरे हाथ है। देखो, उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। मेरा बाकी शरीर है। वे खुलकर हंसे थे। डॉक्टर ने चैन की सांस ली थी। चैन की सांस लेना, निश्चिंत होना। अनिल बढ़कर पिता के गले लग गया था। बाबूजी, बाबूजी। अरे, इसमें ऐसा क्या है?
मेरा जीवन मेरी इस 3 फीट टांग से तो बड़ा ही होगा ना, फिर क्या है। अमरनाथ की टांग कट गई थी। वे घर गए थे। एक स्वचालित व्हील चेयर उनके लिए आ गई थी, जिस पर बैठकर वे घर भर में घूमते थे। अमरनाथ के कहने पर घर में कैनवास, रंग, ब्रश और इजल सब सामान आ गया था। उन्होंने इजल पर कैनवास लगाया था। वे हंसते हुए कहते, देखो, वर्षों तक मैं चित्रकार बनने और चित्र बनाने की सोचता रहा, पर मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने विश्व भर में कला दीर्घाओं में विश्व के बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र देखे हैं और सराहे हैं। अभी कला दीर्घ किसे कहते हैं? वह स्थान है जहां पर कलाकारी का प्रदर्शन किया जाता है। हम बोलते हैं ना एग्जीबिशन। और सराहना का मतलब है तारीफ करना। पर जब भी मैं उन्हें देखता तो उन चित्रों में मैं अपने रंगों के लगाए जाने की कल्पना करता था और फिर सारा परिदृश्य यानी सामने का दृश्य बदल जाता था। इन मानव आकृतियों के चित्रों में मूर्ति शिल्प का समन्वय था। श्री रंगों के बिना जहां उन्होंने रेखाओं से आकृतियां बनाई थी, वहां उनमें मांस, मज्जा और अस्थियां तक को देखा जा सकता था। रेखाओं वाले चित्रों में एक प्रवाह, ऊर्जा, उमंग और चुस्ती फुर्ती थी। लगता था ये आकृतियां अभी संवाद करेगी, हाथ पकड़कर साथ हो लेंगी। इतनी जीवंतता। रंग रेखाओं से उनका प्यार उनकी हर सांस से निश्रुत होता, जो उनके चित्रों को सजीव कर देता। लगता था वे हर दृश्य, परिदृश्य, स्थिति और व्यक्ति को रंगों और रेखा में ढाल देंगे। अमरनाथ घर के भीतर कैनवस पर फूलों, पत्तों, झरने और हरियाली के चित्र बनाते। वही घर के बाहर की जितनी खुली जमीन थी, माली के साथ उन्होंने उस जमीन को तैयार करवाया था। सामने की जमीन में बगीचा बनाया था, जिसमें रंग बिरंगे मौसम के फूल क्यारियों में लगाए थे। क्यारियों यानी गमलों में। उन्होंने ऋतुओं के क्रम से फूलों के पौधे लगवाए थे। गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद सर्दी के पौधों में फूल खिलते। घर के पीछे की जमीन में उन्होंने फलों के पेड़ लगा दिए थे। घर की चारदीवारी के साथ फूलों और फलों की बेलें चढ़ा दी थी। घर और बाहर के लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखते। वे हंसते, मैं जीवन का व्याकरण बना रहा हूँ। जीवन के अछूते सच के शिखर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगा रहा हूँ, कहकर हंसने लगते। देखो, मानव जीवन में सुख और दुख जो है, वह सुख और दुख सिक्के के दो पहलुओं के समान है। जब हम दुखी होते हैं तो रोते हैं, कलपते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। इतना ही नहीं, हम ईश्वर को भी दोष देने लगते हैं। यदि हम दुख के क्षणों में रोने, बिसुरने या हाय तौबा मचाने के स्थान पर स्वयं को किसी भी प्रकार की कला में डुबा दे, कला की साधना करें, तो दुख की अनुभूति कम हो जाती है। कला में ऐसी शक्ति है कि मनुष्य उसमें व्यस्त होकर दुख दर्द तो क्या, स्वयं तक को भूल जाता है। इसलिए हमें दुख से उबरने के लिए कला का सहारा लेना चाहिए। अब आगे, डॉक्टर ने खून की फिर से जांच करवाई थी। खून की जांच की रिपोर्ट आई तो वह परेशान हो गया था। घर के लोग चिंतित थे, अब क्या हो गया। डॉक्टर ने बताया था बीमारी फिर से पसर रही है। उनकी दाई बाह में खून की गर्दिश बंद हो गई है। गर्दिश का मतलब है प्रवाह। धीरे धीरे बाह हिलाना भी मुश्किल हो गई। बाह निर्जीव होकर काट सी हो गई थी। काट सी यानी लकड़ी जैसी कड़क। बहुत सारी दवाइयां दी जा रही थी। घर पर ही नर्स रख ली थी। घर का कोई न कोई सदस्य भी आसपास ही रहता। डॉक्टर ने बताया जहर फैल गया है, अब और रुका नहीं जा सकता। पहले से भी ज्यादा भयावह स्थिति, बाह काटनी पड़ेगी। घर के लोग सन्न थे। सन्न यानी डर के मारे चुप थे। लेकिन फैसला तो बाबूजी को ही लेना था। वे वैसे हंसी हंसे थे।
आखिर मैं बाहर तो नहीं हूं ना। सप्ताह भर बाद अमरनाथ अस्पताल से लौट आए थे। उनकी दाई बाह काट दी गई थी। उन्होंने जल्दी ही बाएं हाथ से अपना काम करना सीख लिया था। धीरे धीरे वे अपने सारे काम खुद ही करने लगे थे। उनके लिए खुले कमीज सिलवाए गए थे। वे पहले की ही तरह सामान्य लग रहे थे। अमरनाथ ने कहा था, कल से मैं शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू करूंगा। शास्त्री जी को सूचित कर दो कि वे कल से आ जाएं। बचपन में मैंने सीखना शुरू किया था, पर कहीं सीखा था, बीच में ही छोड़ना पड़ा था। शास्त्री जी आ गए थे। अमरनाथ ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू कर दिया। सुबह का समय उनके रियाज का समय था। रियाज का मतलब है संगीत का अभ्यास। दिन में शास्त्री जी आते थे, शाम को फिर अभ्यास करते। पहले रंग और रेखाएं थी, अब स्वर लहरियां थी। स्वर साधना में वे ध्वनियों को आह्वान करते। आह्वान करना यानी निमंत्रण देना। कभी ध्रुपद की गायकी की खुली खेलते थे। खुली खेलना, बिना संकोच गाना। शास्त्री जी कभी कभार ख्याल में तान आलापते, तो कभी ठुमरी के उनके शब्दों के भाव स्वरों में बनकर मन प्राण तक पहुंच जाते। देखो, ये ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, ये जो है ये गीतों के प्रकार है। और ठुमरी जो है वह छोटा सा गीत होता है, लेकिन मधुर होता है। जहाँ लौकिक और अलौकिक, लौकिक का मतलब है संसारिक, अलौकिक का मतलब संसार से दूर। भौतिक और आत्मिक, भौतिक शरीर संबंधी, आत्मिक जो है वह आत्मा संबंधी। तथा स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल का मतलब मोटा, सूक्ष्म बहुत बारीक, की सारी सीमाएं टूट गई थी। मानो स्वर जीवन का एक नया बोध, एक नया अर्थ उद्घाटित कर रहे हो। उद्घाटित यानी प्रकाशित कर रहे हो। इस सबके साथ भी अमरनाथ की डॉक्टरी जांच अपने निश्चित समय पर होती थी। वे फिर बीमार पड़े, वही तेज बुखार, डॉक्टर के चेहरे पर वही चिंता, घर के लोग दुख से व्याकुल। अब क्या होगा डॉक्टर? उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वे सप्ताह भर बाद लौट आए थे। उनकी आवाज जा चुकी थी, पर उनकी आंखें हंस रही थी, वैसी ही हंसी जैसे कह रही हो, देखो मैं जीवित हूँ, मुझे चुनौती मत दो। जीवनानुभव और कला के अनुभव की एकात्मकता का खोलता सच। देखो, इतना सब कुछ हो जाने पर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके कहने पर शास्त्रीय संगीतज्ञों के कैसेट और डिस्क, उनका म्यूजिक सिस्टम उनके कमरे के साइन बोर्ड पर रख दिया गया। उनके कमरे की सज्जा यानी सजावट नए सिरे से उनकी सुविधानुसार कर दी गई। उन्होंने इशारों से बताया था, मैंने संगीत सीखा पर सुना तो था ही नहीं। मेरी साधना अधूरी रही। साधना, तपस्या। जिन्होंने अपनी साधना पूरी की, उनकी सिद्धि का लाभ तो ले सकता हूँ। उनकी दिनचर्या बदल गई थी। दिनचर्या, दिन भर का काम। वे मुस्कुराते, इशारों में जैसे कहते हो, मैं आनंद में हूँ। वे सुबह उठते, अपनी व्हील चेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते, पक्षियों की कलरव सुनते। कलरव का मतलब मधुर स्वर, सूखे पत्तों के झरने की आवाज, कलियों के चटकने की आवाजें उन्हें सुनाई देती। उन्हें ओस की टिप टिप, ओस यानी ओस का जो बूंद होता है उसकी आवाज, पत्तियों के खुलने की, धीमी हवा के सरसराने की सूक्ष्म ध्वनियां बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी थी। उनके चेहरे पर एक उजास दीप्ता था। उजास का मतलब प्रकाश, दीप्ता था यानी चमकता था। आंखें बंद करके कजरी की तान सुनते। कजरी का मतलब है बरसात में गाए जाने वाला एक गीत। दिन में वे अपनी रुचि और समय की अनुकूलता से शास्त्रीय गायन की सीडी सुनते। घर के लोग चाहते थे जैसे भी हो, वे जो चाहते वो करे। वे उन्हें इतनी खुशी तो दे ही सकते थे। इस समय
अलवैर कामों का कालीगुला नाटक उनके भीतर मंचित होता है। ईश्वर क्रूर रोमन शहंशाह कालीगुला बन गया है। अपनी इच्छा से वह मेरे अंगों को कटवाता जा रहा है। जैसे जैसे उसे जरूरत पड़ती है उसी क्रम से वह एक एक अंग भंग कर मुझे मरवा रहा है। मुझे कालीगुला के विरुद्ध एक शांत संघर्ष करना है। एक कालीगुला जो है वह एक रोमन शहंशाह था, लेकिन कैसा था? क्रूर था। उसने अपने शासन में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। वह इतना निर्दयी था कि अपराधियों को सजा देने के लिए शेर के पिंजड़े में उनको छोड़ देता था। केवल 4 साल के शासन में उसने कई हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया और अंत में अपने ही दरबारियों के हाथों वह भी मारा गया। तो मुझे कालीगुला के विरुद्ध एक शांत संघर्ष करना है। संघर्ष यानी लड़ाई करनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। देखो अमरनाथ जी क्या कहते हैं कि एक अमरनाथ जी को देखो एक एक करके अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। पहले उनकी टांग काटनी पड़ी। वे मानते थे कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। उन्होंने दुखी हुए बिना रंगों और चित्रों में बागवानी में स्वयं को डुबा दिया। फिर उनकी दाई बाह काटनी पड़ी। अब चित्र बनाने के स्थान पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत का अभ्यास शुरू किया, लेकिन बीमारी के कारण उनकी आवाज भी एक दिन समाप्त हो गई। अमरनाथ जी अब प्रसिद्ध संगीतकारों के कैसेट सुनते हैं। बगीचे में बैठकर पक्षियों का कलरव, पत्ते झरने की आवाज, हवा की सरसराहट, कलियों के चटखनों की आवाज, इनका आनंद वे लेते हैं। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। वे सोचते सारे गत्यावरोध समाप्त हो। गत्यावरोध यानी सब मूवमेंट जो है, हलचल जो है, वह समाप्त हो जाए। निर्बंध हूं मैं। निर्बंध का मतलब आजाद, किसी का बंधन नहीं है मुझ पे। निर्बंध हूं मैं। जीवन का हर पल, हर वस्तु, हर स्थिति अद्वितीय हो। यानी जीवन का मेरे जो भी पल है, जो वस्तु है, जो स्थिति है, उसमें मैं खुश रहूं। मेरी अपराजेय आस्था जीवन के अंतिम साक्ष्य में, यानी मेरे एंड में भी मुझे निर्भय कर दे। यानी जैसी भी स्थिति आए मैं बिना डरे उसका सामना करूं। यहाँ हमारा लेसन जो है, कहानी जो है, वह खत्म हो रही है। एक बात कहती हूँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं शब्द संसार की ओर। अकुलाहट। अकुलाहट का मतलब है व्याकुलता, बेचैनी। घुमक्कड़ी, घूमने की क्रिया। परिदृश्य, चारों ओर के दृश्य। उजास, प्रकाश या उजाला। अब हम आगे बढ़ते स्वाध्याय की ओर। मैं देखो पहला है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। केवल एक शब्द में उत्तर लिखिए। 4 दिए गए हैं, उसमें से मैं सिर्फ एक ही बताऊंगी आपको, बाकी 3 आपको लिखने हैं। जिनमें चल फिरने की क्षमता का अभाव हो, क्या कहते हैं उसे? एक ही शब्द में कहना है, अपाहिज। दूसरा है जिनमें सुनने की क्षमता का अभाव हो, क्या कहेंगे आप? तीसरा जिनमें बोलने की क्षमता का अभाव हो। चौथा है स्वस्थ शरीर में किसी भी एक क्षमता का अभाव होना। बाकी उत्तर आपको लिखने हैं। अभी आगे, हीन शब्द का प्रयोग करके कोई 3 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करके लिखिए। पहला हमें दिया गया है आत्म प्लस हीन इज इक्वल टू आत्महीन। दूसरा मैं बोलती हूँ आपको, महत्व प्लस हीन
महत्वहीन। अभी ये जो है ये आपको लिखने हैं 2। इधर हाँ, पाठ में प्रयुक्त वाक्य पढ़कर ख में पाठ में प्रयुक्त वाक्य पढ़कर व्यक्ति में निहित भाव लिखिए। पहला दिया गया है, टांग ही काटनी है तो काट दो। अभी निहित भाव कैसा लिखना है देखो। इस कथन के द्वारा पता चलता है कि अमरनाथ जी परेशानियों से घबराने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके स्वास्थ्य के लिए उनके परिवार के लोग परेशान हो। यह उनका निहित भाव हो गया। अब सेकंड जो है आपको लिखना है, मैं जानता हूं कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। अभी थर्ड क्वेश्चन है, परिस्थिति के सामने हार न मानकर उसे सहर्ष स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है। स्पष्ट कीजिए। स्वमत है वह आपको ही लिखना है, जो आपके मन में है उसका उत्तर लिखिए। इस प्रकार आज हमने यह कहानी पढ़ी है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आज के इस घटक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।